हे गाइस, आज है मई की 20 तारीख और गर्मियों का मौसम चल रहा है और काफ़ी लोगों के मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम अपने पौधे में ऐसी कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि पौधे पर बहुत ज़्यादा जो है फूल खिले या फिर उसमें बहुत अच्छा खासा फ्रूट लगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग फर्टिलाइज़र डालने से हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी, उसमें बहुत सारे फूल आएंगे, फल आएंगे। सभी प्रकार के पौधों को एक जैसा ही तकरीबन जो है फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि किसी पौधे को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, किसी को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, किसी को आयरन ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे में जो है न्यूट्रिशन की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है हर प्रकार की। तो अगर फॉलेज प्लांट है जिसमें सिर्फ पत्ते ही रहते हैं, वो एक डेकोरेटेड प्लांट है, तो ऐसे में उसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा फर्टिलाइज़र से रिलेटेड, तो आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे। और अभी हाल ही में लगभग 1 महीना पहले मैंने कुछ अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो सेम अभी आपके पास टाइम है, इवन मार्च से लेके आप पूरी गर्मियों तक, बरसात तक अपने पौधों में फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको फर्टिलाइज़र देने का कुछ अलग टाइम होता है, तो चलिए देखते हैं। जब भी आप नर्सरी से किसी भी पौधे को परचेज़ करें तो आपको उसकी मिट्टी चेक करनी चाहिए ताकि आगे चलकर उसकी अच्छी ग्रोथ हो पाए। तो यह एक क्रोटोन का पौधा है और इसकी मिट्टी देखिए, यह एक क्ले है, लाल मिट्टी, और ऐसे में पौधे की कुछ खास अच्छी ग्रोथ नहीं होती। इसकी जड़ें जो है वो थम सी जाती है। तो इसकी आधी मिट्टी को हमें हटाना है ताकि इसकी थोड़ी थोड़ी जड़ें नज़र आए, और लगभग 30% गोबर खाद मिक्स करके हेल्दी गार्डन सॉइल में हमें इसको जो है रिपोर्ट करना है। तो ऐसे में पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और गोबर खाद से जो मिट्टी है वो भी काफ़ी नरम बनी रहेगी। बांस के इस पौधे को मैंने छोटे बेबी प्लांट से ग्रो किया था, तो मार्च के लास्ट में मैंने इसको रिपोर्ट किया क्योंकि यह एक फॉलेज प्लांट है तो इसको नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए। तो नॉर्मली गोबर खाद इसके लिए बिल्कुल सही है। तो मैंने गोबर खाद मिक्स करके लगभग इसमें 30% गोबर खाद मिक्स करके हेल्दी गार्डन सॉइल के साथ मैंने इसको लगाया एक 12 इंच के पॉट में। सो गाइज़, मई के दौरान हमारे बांस के इस पौधे का जो फॉलेज है वो काफ़ी प्यारा हो जाता है और इसमें कुछ अब नए बेबी प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो सही टाइम पे पौधे को रिपोर्ट करना, उनको खाद देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जैसे फॉलेज प्लांट है तो कोशिश करें कि गर्मियों की शुरुआत में ही आप उनको फर्टिलाइज़र दें ताकि बरसात तक आपके पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाएँ, और पौधे ग्रोथ करते भी हैं। तो जैसे अब की बार मैंने इसमें गोबर खाद मिक्स किया है, अगले साल मैं इसको लीफ कंपोस्ट के साथ जो है रिपोर्ट करूँगा। तो ऐसे में पौधे को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता रहता है। देखिए, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन है कि जब हम किसी प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसका असर प्लांट पे कब होता है। तो नॉर्मली ये डिपेंड करता है मौसम पे कि मौसम कौन सा चल रहा है, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर कितना है। तो आमतौर पर 1 घंटे से लेके 1 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। कभी कभी तो ये टाइम 6 महीने का भी होता है। तो 6 महीने का टाइम देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आम का एक पौधा है, कभी कभार क्या होता है कि अब भी इस साल उसमें अगर फ्रूट लगा है तो 1 साल छोड़ के उसमें फ्रूट आएगा। तो ऐसे में पौधे क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और 1 साल का गैप देने के बाद अगले साल उसमें फ्रूटिंग होगी। तो काफ़ी प्लांट ऐसा करते हैं। तो ऐसे में पौधे क्या करते हैं, लगभग 6-7 महीने का टाइम लेते हैं और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पौधे में इतना सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, इकट्ठा हो जाता है कि अगले साल 1 साल छोड़ के अगले साल उसमें जो है अच्छी खासी फ्रूटिंग होगी। तो आम के पेड़ पर आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो अगर आप आम के पेड़ में खुद से फर्टिलाइज़र मिक्स करते हो अच्छा सा, तो हर साल उसमें फ्रूटिंग होगी। तो नॉर्मली बरसात के बाद यानी कि जब आम के फल को तोड़ लिया जाता है उस दौरान उसमें फर्टिलाइज़र मिक्स किया जाता है। तो अब फर्टिलाइज़र हम कौन सा मिक्स करें, तो नॉर्मली आपको कोई एक फर्टिलाइज़र हमेशा मिक्स नहीं करना है, आपको फर्टिलाइज़र को हर साल बदलना होगा। तो नॉर्मली हम गोबर खाद, लीफ कंपोस्ट, इसके अलावा पोल्ट्री मैन्योर, ये 3 ऐसी जो है फर्टिलाइज़र है कि आप इनको बदल कर डालते रहिए। तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलेगा और इसके अलावा NPK की रेशो भी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी। तो पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो कोई भी अगर प्लांट हो उसको 2 तरीके से खाद मिलती है। एक तो मैनुअली हमें डालनी पड़ती है और दूसरा कुदरत द्वारा उसको खाद दी जाती है। तो जितने भी ये देखिए, जैसे पुराने पत्ते हैं, घास है, ऑर्गेनिज़म्स है, जब ये सड़ गल जाते हैं तो इनकी एक कंपोस्ट तैयार होती है और उन्हीं से पौधे जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़न इतना बड़ा जंगल है, वहाँ पर जो है एक ऐसा इकोसिस्टम है कि पौधे अपने आप ही खाद बनाते हैं। तो अगर हम फ्रूट प्लांट की बात करें तो हर साल हमें ही इनमें कुछ खाद डालनी पड़ती है। तो आम के पौधे पे खाद डालनी पड़ती है बरसात में। जब देखिए ये फ्रूट लगा है, जब हम इस फ्रूट को तोड़ लेंगे तो हमें इसमें खाद डालनी है। तो 6-7 महीने में पौधे को उस खाद को एब्जॉर्ब करना है। तो अगले साल को बहुत अच्छी इसमें फसल देखने को मिलेगी। अगर हम किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र ना भी दें तो भी उसमें फ्रूटिंग होगी, लेकिन थोड़ी कम होगी, क्योंकि पौधे को अगर वो फ्रूट दे रहा है या फिर उनमें फूल लग रहे हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ऐसे में हमें खुद भी उनमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है।
तो जैसे आम का पौधा है और आप इनमें फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हो तो होगा क्या कि एक साल इनमें फल लगेगा, एक साल का गैप आएगा, अगले साल फिर फल लगेगा। तो एक साल के अंदर जो गैप वाला टाइम होता है पौधा उनमें जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, इकट्ठा करता है, और एक साल गैप देने के बाद दोबारा फिर से इसमें फ्रूटिंग होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पौधे हर साल अच्छी खासी फसल दें तो हर साल आपको उनमें फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा। अमरूद के पौधों में फर्टिलाइज़र की बात करें तो देखिए मई के दौरान हमने अपने अमरूद के पौधों के मैक्सिमम सभी फूलों को मैनुअली तोड़ा, क्योंकि वो आगे चल के बरसात की फसल बनती, तो बरसात की फसल ख़राब हो जाती है, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनकी डिमांड भी कम रहती है। तो ऐसे में हमें बरसात की फसल नहीं चाहिए। तो सर्दी की फसल लेने के लिए हमने अभी मई के दौरान इनके सारे फूल तोड़ दिए और अब जुलाई के दौरान इनमें दोबारा फूल लगेंगे और वही फूल जो है आगे चलकर सर्दी की फसल बनेंगे। तो जुलाई के दौरान ही हमने इनमें फर्टिलाइज़र दोबारा से मिक्स करना है। तो इस बार हम इनमें गोबर खाद मिक्स करेंगे। ऐसे ही देखिए कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं सर्दियों के दौरान। नॉर्मली देखिए जैसे अनार का पौधा है, सेब की कुछ वैरायटीज़ है, तो इनको फर्टिलाइज़र आप मार्च के दौरान दे सकते हो। तो मार्च में इनमें नई स्प्राउटिंग होगी और इसी दौरान जो फर्टिलाइज़र का काफ़ी अच्छा असर भी पौधे को देखने को मिलेगा। तो मई, जून, जुलाई, इवन अप्रैल में भी इनमें कुछ फ्लावरिंग होती है। इनमें काफ़ी वैरायटी है, कुछ 12 मासी भी होते हैं अनार। तो आप मार्च के दौरान इनमें जो है फर्टिलाइज़र मिक्स कर सकते हो, बरसात के बाद भी फर्टिलाइज़र मिक्स कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल आपको फर्टिलाइज़र हमेशा बदल कर ही डालना है, तो इसमें काफ़ी अच्छी आपको जो है फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। देखिए कुछ प्लांट ऐसे भी है जिसको खाद और पानी बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। इनमें नॉर्मल है जैसे एलोवेरा और पोनीटेल पाम। तो इन पौधों को देखिए आपको डेली बेसिस पर अच्छे से जो है पानी देना चाहिए। जैसे मई, जून, जुलाई के दौरान तो आपको लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इनको हल्का पानी ज़रूर दें ताकि इनकी भी अच्छी ग्रोथ हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि इनको पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप इनमें पानी नहीं डालते हो तो पौधे आपके मरेंगे नहीं, लेकिन उनकी अच्छी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो आमतौर पर अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनको वैसे तो कम फर्टिलाइज़र चाहिए, लेकिन कोशिश यही करें कि हल्का फर्टिलाइज़र आप हर साल इनमें डालें और इनकी मिट्टी को आप ज़रूर चेंज करें। तो ऐसे में आप देखोगे कि इन पौधों की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी होगी। देखिए यह है पोनीटेल पाम और यह एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत कम केयर चाहिए। अगर आपका पौधा ज़मीन पे लगा है तो आपको इसको कभी पानी देने की या फिर फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने इसको ऐसा ही बनाया है। इसका जो ये बल्ब जैसा है इसी से अपने पानी की कमी पूरी कर लेता है। लेकिन अगर आपने अपने इस पौधे को किसी बड़े पॉट में लगाया हुआ है तो कोशिश करें कि लगभग 2 साल में एक बार आप इसमें हल्का फर्टिलाइज़र मिक्स करें और गर्मियों के दौरान जैसे मई, जून, जुलाई के दौरान आप इसकी हल्की नमी ज़रूर बनाए रखें। तो ऐसे में आपको इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिसको बहुत कम फर्टिलाइज़र और मॉइस्चर चाहिए, जैसे एलोवेरा है, पोनीटेल पाम है। ऐसा ही एक पौधा है देखिए, यह है सागो पाम। तो इसको भी कम पानी चाहिए, कम फर्टिलाइज़र चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी बिल्कुल भी केयर ना करें। कम से कम ऐसे पौधों को 2 साल में एक बार आप रिपोर्ट ज़रूर करें, इनमें खाद डालें और मई, जून, जुलाई के दौरान आप इसकी हल्की नमी बनाए रखें। तो इसका जो फॉलेज है, इसके जो पत्ते हैं वो हमेशा हरे भरे रहेंगे। सागो पाम के इस पौधे को देखिए हमने मार्च के दौरान रिपोर्ट किया था, तो उस दौरान मैंने गोबर खाद मिक्स करके नई मिट्टी के साथ इसको भरा और मई, जून, जुलाई में आपको इसकी हल्की नमी बनाए रखनी है। तो अभी मई के दौरान देखिए हमारे पौधे का हरा भरा फॉलेज और इसमें कुछ नई पत्तियां भी आई है। तो इस पौधे को आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। तो इन सभी चीज़ों को आप सही तरीके से करते हो तो पौधा आपका बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। देखिए सागो पाम का जो पौधा है ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन अगर आप इसकी सही देखभाल करते हो तो इसकी ग्रोथ आपको काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी। तो बस वही चीज़ आपको करनी है कि इसकी हल्की नमी बनाए रखनी है, स्पेशली गर्मियों के दौरान, और 2 साल में एक बार आप इनको फर्टिलाइज़र ज़रूर मिक्स करें। मेरे पास बहुत सारे डेकोरेटेड प्लांट है, फ्रूट प्लांट है, तो इन सभी को गर्मियों के दौरान एक साथ फर्टिलाइज़र देना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये काम मैं मार्च से शुरू कर देता हूँ। तो मार्च, अप्रैल और मई तक मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम ख़त्म हो जाए। तो मई तक अगर आप अपने सभी पौधों को फर्टिलाइज़र अच्छे से दे देते हो तो आगे बरसात में जो है प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो देखिए इन सब के अलावा मैंने और भी काफ़ी सारे पौधों को रिपोर्ट किया है जो ज़्यादातर फॉलेज प्लांट है, जैसे स्नेक प्लांट है, संचेजिया है और साइप्रस है, इसके अलावा क्रोटोन है। तो काफ़ी ऐसे पौधे हैं जो सालों से मेरे पास है और मैं हर साल उनको रिपोर्ट करता हूं। तो रिपोर्ट करते समय मैं उनको हमेशा गोबर खाद के साथ ही ट्रांसप्लांट करता हूं। तो कोशिश यही रहती है कि गमले से ही पूरे पौधे को बाहर निकाला जाए और उसकी ज़्यादातर मिट्टी को निकाल दिया जाए और नई मिट्टी के साथ गोबर खाद मिक्स करके इनको दोबारा लगाया जाए। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
तो इस बार हमने इनमें गोबर खाद मिक्स किया है और अगली बार हम इनमें लीफ कंपोस्ट के साथ पोल्ट्री मैन्योर मिक्स करके इनमें डालेंगे, ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी भी इन पौधों में पूरी हो जाए। देखिए, ज़्यादातर पौधे जो है गमले में ही लगाए जाते हैं, बड़े पॉट्स में, चाहे वो डेकोरेटेड प्लांट हो चाहे वो फ्रूट प्लांट हो। तो ऐसे में देखिए, एक पौधा जो है किसी बड़े पॉट में लगा है, एक पौधा ज़मीन पे लगा है। तो जो ज़मीन में पौधा लगा है वो अपने आप ही न्यूट्रिशन को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है ज़मीन से ही। लेकिन जो पौधा पॉट में लगा है उसमें हमें ही खाद डालनी पड़ेगी, हमें ही पानी लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साल में एक बार आपको पौधे को गमले से निकाल के रीपोर्ट करना है, उसमें खाद डालनी है। तो खाद डालने के लगभग 6 महीने के बाद आप एक और काम कर सकते हो कि आपको लकड़ी की राख मिक्स करनी है। उसमें लगभग 1 मुट्ठी, 10 इंच के पॉट में आप 1 मुट्ठी लकड़ी की राख मिक्स कर सकते हो। इसमें कैल्शियम होता है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अलावा जो फंगस होती है उससे भी काफ़ी बचाव मिलता है इससे। तो आप लकड़ी की राख की 1 मुट्ठी अपने पौधों में ज़रूर डालें, ये बहुत ही सस्ता सौदा है। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो जिससे आपके पौधे जो है बूस्ट होंगे। आपको क्या करना है कि केले के छिलके या फिर संतरे के छिलके, इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और गमले की 1 इंच मिट्टी को उठा के जो है इन्हीं छिलकों को वहाँ पे आपको रखना है। ऊपर से आप मिट्टी डाल दीजिए, तो ऐसे भी उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। उसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम ज़्यादा होता है। इसके अलावा केले या संतरे के छिलकों को आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उनको सुखा लेना है। सुखाने के बाद उनको पाउडर फॉर्म में भी आप अपने पॉट्स में डाल सकते हो। तो यह एक बहुत ही अच्छी खाद है, बहुत ही सस्ते में आपको ये खाद मिल जाएगी। और इससे देखा गया है कि जैसे गुलाब का पौधा है, हिबिस्कस है और भी काफ़ी प्लांट है, उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी उनमें देखने को मिलती है। तो हर साल एक बार आप उनमें फर्टिलाइज़र दें, जैसे गोबर खाद या फिर लीफ कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट या फिर पोल्ट्री मैन्योर। लेकिन उसी खाद को डालने के लगभग 6 महीने के बाद आप लकड़ी की राख या फिर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र भी इनमें ज़रूर मिक्स करें। सो गाइज़, आशा करता हूँ कि फर्टिलाइज़र से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी प्लांट से रिलेटेड कि उसमें हम कैसे और कब फर्टिलाइज़र दें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में हमने जितने भी फर्टिलाइज़र मिक्स किए हैं अपने प्लांट में, बिल्कुल नेचुरल है और घर पर ही बड़ी आसानी से उन फर्टिलाइज़र को तैयार करके आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हो। तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।